आप सबकी सलामती हो। डोंट टर्न बैक, रिमेंबर लॉट्स वाइफ। लूत अब्राहम के भाई का बेटा था। उसने अब्राहम के साथ अपना इलाका छोड़ा और उसके साथ रहा। अब वक्त था कि वो दोनों सेटल होते। लूत ने जॉर्डन का इलाका चुना और सदोम की तरफ अपना डेरा लगाया। ये स्टोरी हमें पैदाइश 12 बाब में मिलती है और चैप्टर 19 में उसकी बीवी की स्टोरी मिलती है। पता नहीं उसने अपना जब इलाका छोड़ा तो वो मैरिड था कि नहीं, लेकिन जॉर्डन के मैदानी इलाका में जब उसने अपना डेरा जमाया तो उसके पास माल और मवेशी कसीर मकदार में हो गए। तब तक तो वो ज़रूर ही शादीशुदा हो चुका होगा। अब लूत की ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियां हुई। उसके चरवाहों में और अब्राहम के चरवाहों में अनबन हुई और ये फैसला करना ज़रूर था कि कहाँ पर सेटल हुआ जाए। लूत किसी जंग में वॉर कैप्टिव भी रहा और अब्राहम और उसके नौकरों ने उसे छुड़वाया था। वेयर इज़ लॉट्स वाइफ इन दीज पेजेस? जबकि इस वक्त में एक शख्स को अपनी बीवी की सख्त ज़रूरत होती है, लेकिन हमें कहीं भी उसका जिक्र नहीं मिलता कि किसी भी काम को करने में लूत की बीवी की मशवरत शामिल थी। और ना ही माँ का कोई रोल यहाँ पर नज़र आता है। सदोम एक रात में ही विकेट प्लेस नहीं बना था। पैदाइश 13 बाब 13 आयत में हम देखते हैं कि जब लूत ने जगह का चुनाव किया अपने रहने के लिए, तो लिखा है कि सदोम के लोग एक्सीडिंगली विकेट थे और खुदा के नाफरमान बरदार। इसलिए खुदा ने इस शहर को तबाह करने का मंसूबा बनाया। और अब आप ये बताएं कि कौन सी माँ इस बात को पसंद करेगी कि उसके बच्चे ऐसी जगह पर परवरिश पाएं। लूत की लड़कियों ने सदोम में परवरिश पाई थी, जिसके नतीजे में इन दोनों लड़कियों ने 2 ऐसी नस्लों को जन्म दिया जो इसराइल की दुश्मन थी। लूत की वाइफ ने अपने हस्बैंड को सही फैसला करने में कोई मदद ना की। जब खुदा इस शहर को तबाह करने को था, उसने अपने फरिश्ता को लूत के पास इस पैगाम के साथ भेजा, इस शहर से निकल जा। जब लूत और उसकी फैमिली इस शहर से निकल रहे थे और किसी पनाह के लिए भाग रहे थे जो कि खुदा ने उनके लिए फराहम की थी, उसने पीछे मुड़कर देखा और नमक का सतून बन गई। शायद वो गुज़श्ता सालों की यादों को और अपने घर को खुदाफिज कहना चाह रही थी, और या शायद वो अपने इमोशंस को कंट्रोल ना कर सकी, और क्योंकि वो उसका वर्ल्डली ट्रेजर्स थे। इस तरह उसने खुदा की क्लियर इंस्ट्रक्शन को पीछे मुड़कर ना देखना इग्नोर किया और उसके नतीजे में वो नमक का सतून बन गई। उसके इस अमल से बाकी का ख़ानदान तो महफूज रहा, लेकिन ये उसके लिए एक वार्निंग थी। उसके ख़ानदान के लिए ये एक वार्निंग थी। हमारे लिए भी ये एक वार्निंग है कि हम आगे की तरफ बढ़ते रहें और पिछली ज़िंदगी पर ही ना इक्तफ़ा करें और ना ही उस पर गौर करें। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।